सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा में पाठ 20 अंतरिक्ष की कल्पना में पेज नंबर 164 पर आए हैं। यहाँ पर देखिए, पढ़ना शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी। अगले दिन दीदी ने रजत और सुकन्या को ग्लोब दिखाया। ये देखिए, यहाँ पर ग्लोब का चित्र है। रजत पूछता है, दीदी क्या हमारी पृथ्वी ऐसी ही है? दीदी, हाँ, यह ग्लोब हमारी पृथ्वी का ही एक छोटा रूप है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का ही एक छोटा रूप है। सुकन्या, इस पर हम कहाँ रहते हैं? दीदी, यह देखो हमारा भारत, हम यहाँ रहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमारे भारत का यहाँ पर नक्शा है, हम यहाँ पर रहते हैं। रजत पूछता है, दीदी ग्लोब पर ये अलग अलग रंग क्यों हैं? दीदी बताती है, इस पर नीले रंग से पानी को व अन्य रंगों से अलग अलग देशों को दर्शाया गया है। ये देखिए, जितना भी यहाँ पर नीले रंग से दर्शाया गया है, दिखाया गया है, वो सारा क्या है? पानी है। रजत पूछता है, दीदी हमारी पृथ्वी गोल है, फिर भी हम गिरते क्यों नहीं? तो दीदी बताती हैं, रजत, हमारी पृथ्वी में एक आकर्षण शक्ति है। क्या है? आकर्षण शक्ति है, जिसके कारण यह सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचे रहती है। ऐसी कौन सी शक्ति है जो हम सभी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है? वो है पृथ्वी की आकर्षण शक्ति। ऐसा करो, किसी गेंद, कंकड़ या कागज़ के टुकड़े को ऊपर की ओर फेंको, देखो क्या होता है। तो ये आपको अपने आप से करके देखना है और बताना है कि क्या होता है। इसका उत्तर आप कमेंट करके नीचे लिखकर बता सकते हैं कि यदि आप गेंद, कंकड़ या कागज़ के टुकड़े को ऊपर फेंकते हो तो क्या होगा। आगे है, धरती से आगे सुकन्या कहती है, दीदी क्या हम पृथ्वी से बहुत ऊपर चांद तारों तक भी जा सकते हैं? दीदी, हाँ, वहाँ अंतरिक्ष यान यानी कि स्पेस शिप से जा सकते हैं। रजत, अंतरिक्ष क्या है? दीदी, धरती से बहुत दूर तारे, चांद, सूरज आदि ये सब अंतरिक्ष में ही तो हैं। सुकन्या, दीदी क्या कभी कोई अंतरिक्ष में भी गया है? दीदी बताती हैं, हाँ, बहुत से व्यक्ति अंतरिक्ष में जा चुके हैं। वहाँ जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे रूस के यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति कौन थे? रूस के यूरी गागरिन। उन्होंने सन 1961 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। कब गए थे वो? 1961 में अंतरिक्ष की उन्होंने सबसे पहले यात्रा की थी। रजत पूछता है, दीदी क्या चांद पर भी कोई गया है? दीदी बताती है, हाँ, चांद पर सबसे पहले सन 1969 में अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। चांद पर सबसे पहले कौन गया था? अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब गए थे? 1969 में। और अंतरिक्ष में सबसे पहले रूस के यूरी गागरिन। रजत, दीदी अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखती होगी? दीदी, यह देखो, मेरे पास अंतरिक्ष यान से लिया गया पृथ्वी का एक फोटो है। और दीदी रजत और सुकन्या को पृथ्वी का एक फोटो दिखाती हैं। ये देखिए, दीदी ने बच्चों को ये वाला फोटो दिखाया जो कि अंतरिक्ष यान से लिया गया है। ये पृथ्वी का फोटो है। क्या तुम अपने देश को इस फोटो में ढूंढ पा रहे हो? अगर आपने ध्यान दिया हो तो बताओ, अपना देश भारत कहाँ पर है? ये यहाँ पर। फोटो में समुद्र कहाँ कहाँ पर है? कहाँ कहाँ पर है? जहाँ पर नीला रंग है, बताया था ना, जहाँ भी ये नीला रंग दिखाई दे रहा है ये सारा क्या है? पानी है, जल है, यानी कि समुद्र है। ग्लोब और इस फोटो में क्या क्या मिलता जुलता है और क्या क्या अलग है? ग्लोब पर देशों के नाम लिखे होते हैं, लेकिन इस फोटो में देशों के नाम नहीं लिखे हुए। रजत पूछता है, दीदी क्या मैं भी अंतरिक्ष में जा सकता हूँ? तो दीदी बताती हैं,
हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम खूब मन लगाकर पढ़ोगे तो तुम अपना हर सपना वैसा ही पूरा कर सकते हो जैसे कल्पना चावला ने किया। सुकन्या पूछती है, दीदी कल्पना चावला कौन है? दीदी, वह हमारे राज्य के करनाल की रहने वाली थी और हमारे देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। कल्पना चावला कौन है? करनाल की रहने वाली और हमारे देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अब चलिए, कल्पना के बारे में जानने के बाद हम और भी जानकारी हासिल करते हैं। किसके बारे में? पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लगभग 40 साल तक भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि ISRO में रक्षा वैज्ञानिक के रूप में काम किया। उनके प्रयासों के कारण ही आज भारत के पास आकाश, अग्नि, त्रिशूल, नाग आदि मिसाइलें हैं। भारत के महत्वपूर्ण उपग्रह SLV-3 का सफल प्रक्षेपण इन्हीं की देन है। हमें अपने मिसाइल मैन पर गर्व है। तो मिसाइल मैन किन का नाम है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। उसके बाद ऐसा करो, अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले किन्हीं 4 यात्रियों की तस्वीरें इकट्ठी करो और अपनी कॉपी में चिपकाओ। यह आप किसी अखबार में ढूंढ सकते हैं, मैगजीन में ढूंढ सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, नेट से सर्च करके और उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। किसी एक अंतरिक्ष यात्री के बारे में कुछ पंक्तियां लिखो। तो चलिए, इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं कैसे लिखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर है, अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले किन्हीं 4 यात्रियों की तस्वीरें इकट्ठी करो और अपनी कॉपी में चिपकाओ। तो ये तस्वीरें आप अखबार, मैगजीन, नेट से ढूंढ सकते हैं, नहीं तो आपको क्या करना है, आपके पास कोई भी पुरानी पुस्तक हो तो इनमें आसानी से मिल जाएगी। तो आपको किसी भी 4 यात्रियों की तस्वीरें इकट्ठी करनी है और अपनी कॉपी में चिपकाना है और उनका नाम भी लिखना है। यहाँ पर देखिए किन किन के फोटो चिपकाए गए हैं। राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम और नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उसके बाद था प्रश्न हमारा, किसी एक अंतरिक्ष यात्री के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो यहाँ पर राकेश शर्मा के बारे में लिखा गया है। तो चलिए, आपको कैसे लिखना है। श्री राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। वे भारतीय वायुसेना में थे। जब उन्हें हमारी तब की प्रधानमंत्री जी ने पूछा, आपको हमारा देश कैसा लग रहा है, तो उन्होंने अंतरिक्ष यान से उत्तर दिया, सारे जहां से अच्छा। मुझे उन पर गर्व है तथा स्वयं भारतीय होने पर गर्व है। फिर रजत पूछता है, दीदी अंतरिक्ष में जाने के लिए कल्पना चावला ने क्या किया था? तो दीदी बताती हैं, अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने खूब पढ़ाई की और तैराकी, स्कूबा डाइविंग, कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग भी ली। तैयारी अंतरिक्ष यात्रा की। दीदी उन्होंने 1994 में अमेरिका की संस्था नासा द्वारा कल्पना चावला का अंतरिक्ष यात्रा के लिए चयन हुआ था। उसके बाद वे दिन रात अपने आप को अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार करने में जुट गई। उन्होंने जेट विमान, सुपरसोनिक विमान चलाना और पैराशूट जंपिंग सीखी। 1 सप्ताह तक पानी के अंदर रहने की कड़ी ट्रेनिंग भी ली। रजत, दीदी कल्पना चावला अंतरिक्ष में कब गई थी? दीदी बताती हैं, कल्पना चावला ने पहली बार सन 1997 में अंतरिक्ष की उड़ान भरी। वह 16 दिन तक वहां रही। सन 2003 में वह दोबारा अंतरिक्ष में गई। दुर्भाग्यवश एक बार पृथ्वी पर लौटते समय उनका अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अपने सभी साथियों की तरह कल्पना चावला भी जीवित नहीं लौट सकी। यह उन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि हर वर्ष करनाल स्थित उनके स्कूल के 2 बच्चों को
नासा में 15 दिन की अंतरिक्ष संबंधी ट्रेनिंग दी जाती है। सोचो और लिखो, यदि तुम्हें 15 दिन के लिए अंतरिक्ष में जाना हो तो तुम अपने साथ क्या क्या लेकर जाओगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम खाने पीने का सामान, कपड़े और स्पेस सूट आदि साथ लेकर जाएंगे। अंतरिक्ष में जाने के लिए अंतरिक्ष यान की ज़रूरत पड़ती है। अगर तुम्हें अपना अंतरिक्ष यान खुद बनाना पड़े तो उसका चित्र कॉपी में बनाओ। तो ये एक्टिविटी आप खुद से करेंगे। और उसके बाद है यह भी जानो। तो यहाँ पर कल्पना चावला के सम्मान में हमारे राज्य में करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला प्लेनेटोरियम भी बनाया गया है। भारत ने अपने मौसम उपग्रह का नाम बदलकर कल्पना 1 रखा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपनी 10वीं व 12वीं की परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को कल्पना चावला पुरस्कार देता है। कल्पना चावला के सम्मान में अमेरिका में एक सड़क का नाम कल्पना चावला वे रखा गया है। और आओ ये भी करें, ग्लोब को देखो और कॉपी में लिखो। क्या इसमें भारत दिख रहा है? हाँ। भारत के 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखो। तो 4 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? नेपाल, चीन, पाकिस्तान और श्रीलंका। किन्हीं 2 महासागरों के नाम लिखो। एक अरब महासागर और दूसरा हिंद महासागर।